दोस्तों, काफ़ी सारे लोग टॉप और बॉटम को सही तरह से कैच नहीं कर पाते। अगर आपने टॉप और बॉटम को आइडेंटिफाई करना सीख लिया, तो मेरा यकीन मानिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हद से ज़्यादा बड़ा हो सकता है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। लेकिन आपको जितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिखता है, आपको जितना बड़ा प्रॉफिट दिखेगा टॉप और बॉटम में ट्रेड करने का, उतना ही ज़्यादा रिस्क रहता है अगर आपको उसको सही तरह से आइडेंटिफाई करना ना आए तो। इस वीडियो में हम आपको यही सिखाएंगे कि आप एकदम एक्यूरेट तरीके से टॉप एंड बॉटम को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसमें कैसे ट्रेड ले पाएंगे। मैं आपको सिंपल 4 स्टेप बताऊंगा। आप इन तीनों स्टेप को फॉलो करके बॉटम और टॉप को कैच कर पाएंगे। सिर्फ एक दो स्टेप समझकर अगर आप टॉप बॉटम पकड़ने जाएंगे तो ट्रैप ही जाएंगे, इसलिए इस पूरी प्रोसेस को समझना। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यह एक आवर की टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर प्राइस लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा है। देखिए, जब भी मार्केट रिवर्स होता है तो वह डायरेक्ट रिवर्स नहीं हो जाता। वहां पर वह कुछ सिग्नल देता है कि अब यहां से प्राइस रिवर्स हो सकती है। तो उन सिग्नल को आइडेंटिफाई करके आप रिवर्सल की पहचान कर सकते हैं। अगर डाउन ट्रेंड है तो सबसे पहले आपको देखना है कि जिस जगह पर प्राइस है, क्या वहां पर प्राइस नीचे से बड़ी बड़ी वीक बनाकर ऊपर जा रहा है। जैसे कि यहां पर आप देखिए, प्राइस इस कैंडल में इतनी बड़ी वीक बनाकर ऊपर क्लोज हुई। यहां पर और यहां पर, ये सब जगह पर आप देख सकते हैं बड़ी वीक बन रही है। मतलब कि ऐसी जगह पर बायर्स थोड़े थोड़े एक्टिव होने लगे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहां से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। अगर मार्केट, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक सिग्नल है कि हो सकता है कि प्राइस रिवर्स हो जाए। अगर आपने ध्यान से चार्ट को देखा होगा तो आप यहां पर भी देखेंगे, आप कहेंगे कि यहां पर भी प्राइस बड़ी बड़ी वीक बना रहा था, यहां पर भी प्राइस बड़ी बड़ी वीक बना रहा था, यहां पर भी प्राइस बड़ी बड़ी वीक बना रहा था। तो यहां से प्राइस रिवर्स क्यों नहीं हुआ और यहां से क्यों रिवर्स हुआ? इसीलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपका पहला सिग्नल क्या था कि प्राइस अगर बड़ी बड़ी वीक बनने लगे तो संभावना है कि यहां से प्राइस रिवर्स हो सकता है। इसी तरह से अपर ट्रेंड में होगा। एग्जाम्पल के लिए, यहां पर प्राइस अपर ट्रेंड में मूव कर रहा था और इस लेवल पर प्राइस काफी बार वीक बनाकर नीचे आ रहा था। मतलब ये सब जगह पर शुरुआत में बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड में प्राइस नीचे क्लोज हो जाती है और ये सब कुछ बार बार होता है। तो यह एक सिग्नल है कि यहां से प्राइस रिवर्स हो सकता है। दूसरा सिग्नल, जो कि आप सबको मालूम होगा, कि अगर किसी डाउन ट्रेंड के दौरान प्राइस किसी रिवर्सल पैटर्न का सिग्नल दे, तब वहां पर भी हाई चांस रहेंगे कि प्राइस बॉटम बनाकर रिवर्स हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, यहां पर यह डाउन ट्रेंड था और नीचे हमें एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन मिली और उसके बाद प्राइस रिवर्स हो गया और यहां पर प्राइस अपर ट्रेंड में मूव कर रहा था, जहां पर हमें ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन मिली, जिसके बाद प्राइस रिवर्स हुआ। तीसरा सिग्नल है बिगर टाइम फ्रेम में किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस का होना। उस जगह से भी प्राइस रिवर्स हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, यहां पर 1 आवर की टाइम फ्रेम में प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। इसी समय अगर हम 4 आवर की टाइम फ्रेम में चेक करें तो जहां पर प्राइस मूव कर रहा है उसके नज़दीक ही एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। चलिए अब उस 1 आवर की टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। ये वही रेसिस्टेंस है जो हमने 4 आवर की टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया था। यहां पर नेक्स्ट प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है और इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। अब यहां पर ध्यान से समझने वाली बात है, 4 आवर का ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ तो कुछ लोग यहां पर बाय में एंट्री करने लगेंगे। लेकिन आपको रेसिस्टेंस या फिर सपोर्ट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले तब हमेशा रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। नेक्स्ट प्राइस इस रेसिस्टेंस से नीचे गिर जाता है। ये जो ब्रेकआउट मिला था वह फेक था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बड़ी टाइम फ्रेम का हर एक सपोर्ट और हर एक रेसिस्टेंस से मार्केट रिवर्स होगा, लेकिन यहां पर यह एक सिग्नल रहेगा कि बड़ी टाइम फ्रेम के लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर लाइफ में बहुत सीरियस हैं तो इंटरनेट पर रैंडम वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिलेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं 1 महीने का कंप्लीट ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कोर्स और साथ ही ऑप्शन ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स। सबसे पहला कोर्स हम 3 लेवल में सीखेंगे। बिगनर लेवल, जहां हम फाउंडेशन ऑफ ट्रेडिंग को सीखेंगे। इंटरमीडिएट लेवल, जहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। और एडवांस लेवल, जिसमें हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को सीखेंगे। दूसरा कंप्लीट ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स,
जो जनरली न्यू ट्रेडर को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है उसे हम बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे। इन दोनों कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजिस्ट बनाकर लाइव मार्केट में ट्रेड करके प्रॉफिट बनाएंगे। इस कोर्स का प्राइस सिर्फ 4,999 रुपये है, लेकिन पहले 100 ट्रेडर्स के लिए गेट 40 कूपन कोड यूज करने पर आपको यह कोर्स सिर्फ 2,999 रुपये में मिल जाएगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये 4 अनवर का चार्ट है और यहाँ पर प्राइस एकदम ही डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। इसी समय अगर हम वन डे की टाइम फ्रेम में चेक करें तो अभी जहां पर प्राइस है वहां पर एक इंपॉर्टेंट स्विंग है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी। ये हाईली चांस है कि प्राइस इस सपोर्ट से 1 आवर की टाइम फ्रेम में बॉटम बनाकर ऊपर चला जाए। चलिए देखते हैं उसमें क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट लेवल वही है जो हमारी वन डे की टाइम फ्रेम में था। यहां पर आप देखें तो प्राइस नीचे से बड़ी बड़ी विक्स भी बना रहा है। मतलब स्टार्टिंग में ये सब कैंडल्स में सेलर्स प्राइस को यहां से यहां तक नीचे लेकर आए थे, लेकिन एंड में बायर्स इसको ऊपर ले जाने में कामयाब रहे। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, अभी भी यह कंप्लीट बॉटम नहीं बना। अब आपको चौथे सिग्नल का और लास्ट सिग्नल का वेट करना चाहिए। उससे पहले हम जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। पहला सिग्नल की प्राइस बड़ी बड़ी विक्स बनाएगा। अगर डाउन ट्रेंड है तो कैंडल के नीचे की विक लंबी होगी, और अगर अपर ट्रेंड है तो कैंडल के ऊपर की विक बड़ी होगी। दूसरा, किसी रिवर्सल चार्ट पैटर्न का सिग्नल। तीसरा, बड़ी टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल। और लास्ट सिग्नल जिसको आपको डेफिनेटली चेक करना ही चाहिए, और वह है मार्केट का स्ट्रक्चर। यहां पर देखिए प्राइस अभी लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड। हमारे लिए यह रीसेंट स्विंग इंपॉर्टेंट है। अगर यह रीसेंट स्विंग ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तभी हम बोलेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश हुआ। यहां हमें विक बनने वाली कैंडल्स मिले, या फिर चार्ट पैटर्न मिले, या फिर इंपॉर्टेंट बिगर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल। हम तीनों को तभी इंपॉर्टेंस देंगे जब मार्केट का स्ट्रक्चर बदल जाए, तभी हम इसको एक परफेक्ट बॉटम कहेंगे। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है और इस रीसेंट स्विंग को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है। अब आप देखिए यहां पर प्राइस बड़ी बड़ी विक्स भी बना रहा था, पहला सिग्नल। दूसरा, यहां पर आप ध्यान से देखें तो एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन भी हुई है। तीसरा, नीचे बड़ी टाइम फ्रेम का लेवल भी है। चौथा, मार्केट का स्ट्रक्चर भी अब बदल चुका है, तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट बॉटम है। तो क्या आप यहां पर बाय में एंट्री कर सकते हैं? नहीं, आप अभी यहां पर बाय में एंट्री नहीं कर सकते। आपको रिटेस्ट का वेट करना चाहिए, क्योंकि बॉटम और टॉप को पकड़ने में सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं और उसमें काफी सारे लोग ट्रैप होते हैं। इसीलिए हमेशा जब आप बॉटम और टॉप पर ट्रेडिंग करें तब रिटेस्ट का वेट करना जरूरी है। नेक्स्ट, प्राइस नीचे गिरता है। अगर आपने यहां बाय किया होता तो क्या आप इतनी बड़ी सेलिंग साइड की मूव या फिर इतना बड़ा स्टॉप लॉस हैंडल कर पाते? डेफिनेटली नहीं। इसलिए हमेशा रिटेस्ट का वेट करना जरूरी है। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है और इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। अब हमारे पास यह एक परफेक्ट अप ट्रेंड है। नेक्स्ट प्राइस नीचे आता है और एक डोजी और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल देता है। अब आप यहां पर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहां पर रखेंगे और प्रॉफिट टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं। इसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज्यादा रहेगा, लेकिन तभी जब आप प्रॉफिट को ट्रेल करें। इसलिए इस मूव के बीच में आप यह कहीं पर 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाकी के प्रॉफिट को आप ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये चारों सिग्नल का उसे करके परफेक्ट टॉप एंड बॉटम कैच कर पाएंगे, लेकिन है जल्द जल्दी काम करेंगे तो लॉस होगा। इसलिए ये 4 सिर्फ सिग्नल नहीं है, ये कंप्लीट प्रोसेस है। पहले मार्केट को इस प्रोसेस कंप्लीट करने दो, उसके बाद ही ट्रेड लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना।